हेलो दोस्तों, परिवर्तन आधारशिला चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, हम एनसीईआरटी हिस्ट्री की सीरीज़ कर रहे हैं, जिसमें आज हम क्लास 7 के चैप्टर 8 ईश्वर से अनुराग को कवर करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं अपने आज के चैप्टर की, ईश्वर से अनुराग। चैप्टर की शुरुआत होती है पूजा पाठ, भजन कीर्तन, कव्वाली आदि ईश्वर का जो जाप करने के तरीके हैं उनसे। उन्होंने कहा कि इनमें कुछ इतने भी भाव अपने इनका जाप करते हुए इतने भाव विभोर हो जाते हैं कि उनकी आंखों में आंसू भर जाते हैं। ईश्वर के प्रति ऐसा प्रेम भाव और गहरी जो भक्ति है वो भक्ति और सूफी आंदोलनों की देन है। परमेश्वर का विचार, उन्होंने कहा कि बड़े राज्यों के उदय होने से पहले भिन्न भिन्न समूह के लोग अपने अपने देवी देवताओं की पूजा किया करते थे। जब लोग नगरों के विकास, व्यापार और साम्राज्यों के माध्यम से एक साथ आते गए, तब नए नए विचार जो है विकसित होने लगी। यह बात व्यापक रूप से स्वीकार की गई कि सभी जीवधारी अच्छे और बुरे कर्म करते हुए जीवन, मरण और पुनर्जीवन के अंततः चक्रों से गुजरते हैं। इसी प्रकार यह विचार भी गहरे बैठ गया कि सभी व्यक्ति जन्म के समय से एक बराबर नहीं होते। यह मान्यता है कि समाज विशेषाधिकार किसी उच्च परिवार और ऊंची जाति में पैदा होने के कारण मिलते हैं। कई पांडित्यपूर्ण ग्रंथों का विषय था। तो इस तरह के जो विचार हैं वो कंटिन्यू पनप रहे थे कि सभी जो व्यक्ति हैं वो एक जैसे नहीं होते हैं। जो विशेष अधिकार है, जो सामाजिक विशेष अधिकार हैं, वो उच्च परिवार को ज़्यादा मिलते हैं और जो निम्न जाति में पैदा होते हैं उन्हें कम मिलते हैं। अनेक लोगों के ऐसे विचार थे के कारण जो है लोगों में बहुत ज़्यादा बेचैनी थी, इसलिए वे बुद्ध और जैन के उपदेशों की ओर उन्मुख हो गए। वे उस साइड उन्मुख होने लगे, परेशान होकर कि जिस साइड उन्हें समानता दिखाई देती थी। उनके व्यक्तिगत प्रयासों से सामाजिक अंतरों को दूर किया जा सकता था, पुनर्जन्म के चक्र से छुटकारा पाया जा सकता था। कुछ लोग परमेश्वर संबंधी विचार की ओर आकर्षित हुए कि यदि मनुष्य भक्ति भाव से परमेश्वर की शरण में जाए तो परमेश्वर व्यक्ति को इस बंधन से मुक्त कर सकता है। श्रीमद् भगवत गीता में यह व्यक्त विचार है कि सामान्य क्षण की जो प्रारंभिक जो शताब्दियाँ थी उसका दिया गया है, लोकप्रिय हो गया। विशुद्ध धार्मिक अनुष्ठानों के माध्यम से शिव, विष्णु, दुर्गा को परम देवी देवताओं के रूप में पूजा जाने लगा। साथ साथ भिन्न भिन्न क्षेत्रों में पूजा जाने वाले देवी देवियों को, देवों और देवियों को शिव, विष्णु, दुर्गा का रूप माना जाने लगा। इसी प्रक्रिया में स्थानीय मिथक तथा किस्से, कहानियाँ, पौराणिक कथाओं के अंग बन गए। तो धीरे धीरे जैसे जैसे चेंज हो रहा है उसी के अनुसार देवी देवताओं की पूजा और उनके करने का तरीका भी बदलता जा रहा है। पुराणों में पूजा की जिन पद्धतियों की अनुशंसा की गई उन्हें स्थानीय पंथों में भी अपनाया जाने लगा। आगे चलकर पुराणों में भी इस बात का उल्लेख किया गया कि भक्त भले ही किसी जाति पाति का हो, वह सच्ची भक्ति से ईश्वर की कृपा प्राप्त कर सकता है। भक्ति की विचारधारा इतनी अधिक लोकप्रिय हो गई कि जो जैन और बौद्ध थे उन्होंने भी इन विश्वासों को अपना लिया। अब दक्षिण भारत में भक्ति का एक नया प्रकार चल रहा है, नयानार और अलवार। इसके बारे में देख लेते हैं। 7वीं से 9वीं शताब्दियों के बीच कुछ नए धार्मिक आंदोलनों का प्रादुर्भाव हुआ। धार्मिक आंदोलन से मतलब यही है कि किसी नए धर्म का उदय होना, किसी नए विचार को ज़्यादा मान्यता मिलना और उसके जो समर्थक हैं उसकी संख्या लगातार बढ़ना। तो इस तरह धार्मिक आंदोलन की शुरुआत होती है। इनका नेतृत्व नयनार कौन थे? शैव संत जो शिव को मानने वाले थे, और अलवारो वैष्णव संत थे जो विष्णु के उपासक थे, ने किया। ये सभी जातियों के थे। इसमें पुलैया, पनार जैसी अस्पृश्य जो समझे जाने वाली जातियों के लोग भी शामिल थे। अब लोग उस चीज़ से ज़्यादा जुड़ रहे थे जो सभी धर्मों को समान मान रही थी। तो जो अलवार और नयनार थे उन्होंने क्या किया, उसमें सभी जातियों को शामिल किया। पुलैया और पनार क्या थी? ये अस्पृश्य समझे जाने वाली जाति थी, वे भी उसमें शामिल थी। वे बौद्ध और जैनों के कटु आलोचक थे तथा विष्णु और शिव के प्रति सच्चे प्रेम को मुक्ति का मार्ग बताते थे। उन्होंने संगम साहित्य, तमिल साहित्य का जो प्राचीनतम उदाहरण है, और सामान्य सन या ईस्वी सन की प्रारंभिक शताब्दियों में रचित था। संगम साहित्य कब है? जो प्रारंभिक शताब्दियों में रचित था, में समाहित प्यार, शूरवीरता के आदर्शों को अपनाकर भक्ति के मूल्यों में उनका समावेश किया। नयनार और अलवार घुमक्कड़ साधु संत थे। वे किसी स्थान या गांव में जाते थे, वहाँ के स्थानीय देवी देवताओं की प्रशंसा में सुंदर कविताएं रचकर उन्हें संगीतबद्ध कर दिया करते थे। नयनार और अलवारों की बात करें तो कुल मिलाकर 63 नयनार ऐसे थे जो कुम्हार
अस्पृश्य, कामगार, किसान, शिकारी, सैनिक, ब्राह्मण और मुखिया जैसी अनेक जातियों में पैदा हुए। उनमें सर्वाधिक प्रसिद्ध कौन कौन से हैं? अपार, शबंदर, सुंदरार और मनिक वसागर। ये नयनारों के नाम हैं। उनके गीतों के दो संकलन हैं, तेवरम और तिरुवाचकम। तेवरम और तिरुवाचकम क्या है? गीतों के संकलन है। किसके? नयनारों की। अलवारों की बात करें तो अलवार संत जो थे वे संख्या में 12 थे। वे भिन्न भिन्न प्रकार की पृष्ठभूमि से आए। उनमें सर्वाधिक जो प्रसिद्ध अलवार थे वे कौन हैं? पेरिया अलवार, उनकी पुत्री अंडाल, ये एकमात्र स्त्री थी। तोंडरी डी पोडी अलवार और नम्मालवार। उनके जो गीत हैं दिव्य प्रबंधम में संकलित हैं। तो ये ध्यान रखेंगे, दिव्य प्रबंधम किसका है? अलवारों का है। और नयनारों का क्या था? नयनारों के तेवरम और तिरुवाचकम। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। यहाँ पे एक मनिक वसागर की एक कांस्य प्रतिमा दिखाई गई है। आगे नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। 10वीं और 12वीं शताब्दियों के बीच पांड्यों राजाओं ने उन अनेक धार्मिक स्थलों पर विशाल मंदिर बनवा दिए जहाँ के संत कवियों ने यात्रा की। जहाँ पर यात्रा जो करी थी किसी भी संत ने, कवियों ने, वहाँ पर क्या किया है? उन्होंने मंदिर बनवा दिए। भक्ति परंपरा और मंदिर पूजा के बीच गहरे संबंध स्थापित हो गए। इससे क्या एक बॉन्ड, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन जाता है कि यहाँ पे वे संत आए थे, उनके नाम से मंदिर वो करा दिया है। तो इसी तरह से यही वह समय था जब उनकी कविताओं का संकलन तैयार किया गया। अलवार और नयनार संतों की धार्मिक जीवनियाँ भी रची गई। आज हम भक्ति परंपरा के इतिहास लेखन में जीवनियों के स्रोत के रूप में हम उनका उपयोग करते हैं। यहाँ भक्त और भगवान पर जो एक कविता है वो दी गई है मनिक वसागर के उसके थ्रू। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। दर्शन और भक्ति की बात करते हैं। दर्शन और भक्ति। भारत की सर्वाधिक प्रभावशाली दार्शनिकों में से एक शंकर का जन्म 8वीं शताब्दी में केरल प्रदेश में होता है। वे अद्वैतवाद के समर्थक थे। कौन? शंकर, जिन्हें आज आप शंकराचार्य के नाम से जानते हैं। अद्वैतवाद के समर्थक थे। इनके अनुसार जीवात्मा और परमात्मा जो परम सत्य है दोनों एक ही हैं। तो उन्होंने क्या मानना था कि वे दोनों एक ही हैं। उन्होंने शिक्षा दी कि ब्रह्मा जो एकमात्र या परम सत्य है वह निर्गुण निराकार है। शंकर ने हमारे चारों ओर के संसार को मिथ्या या माया माना। संसार का परित्याग करने अथवा संन्यास लेने और ब्रह्मा की सही प्रकृति को समझने और मोक्ष प्राप्ति के लिए ज्ञान के मार्ग को अपनाने का उपदेश दे रहे हैं। कौन दे रहे हैं? शंकर। अब बात कर लेते हैं रामानुज की। रामानुज 11वीं शताब्दी में तमिलनाडु में पैदा हुए थे। वे विष्णु भक्त अलवार संतों से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। उनके अनुसार मोक्ष प्राप्त करने का उपाय विष्णु के प्रति अनन्य भक्ति भाव रखना है। भगवान विष्णु की कृपा दृष्टि से भक्त उनके साथ एकाकार होने का परमानंद प्राप्त कर सकते हैं। रामानुज ने विशिष्टाद्वैतवाद के सिद्धांत को प्रतिपादित किया। उनके अनुसार आत्मा परमात्मा से जुड़ने के बाद भी अपनी अलग सत्ता बनाए रखती है। रामानुज के सिद्धांत ने भक्ति की नई धारा को बहुत प्रेरित किया जो परवर्ती काल में उत्तर भारत में विकसित होती है। बसवन्ना का वीर शैववाद देख लेते हैं। हमने देखा कि तमिल भक्ति जो आंदोलन है और मंदिर पूजा के बीच अब क्या संबंध थे। देखने लगे कि जहाँ पर संत और कवि जो है जाते थे वहाँ पर मंदिर बना दिए जाते थे। तो इससे जो एक बॉन्ड बनता चला गया। परिणाम स्वरूप जो प्रतिक्रिया हो रही है वह बसवन्ना और अलम्मा प्रभु और अक महादेवी जैसे उनके साथियों द्वारा प्रारंभ किए गए वीर शैव आंदोलन में स्पष्ट दिखलाई देती है। यह आंदोलन 12वीं शताब्दी के मध्य कर्नाटक में प्रारंभ होता है। वीर शैवों ने सभी व्यक्तियों की समानता के पक्ष में जाति और नारी के प्रति व्यवहार के बारे में ब्राह्मणवादी जो विचारधारा थी उसके विरुद्ध अपने प्रबल तर्क प्रस्तुत करते हैं और कर्मकांडों और मूर्ति पूजा का ये विरोध करते हैं। वीर शैव के वचन यहाँ पर दिए गए हैं कि धनवान लोग शिव के लिए मंदिर बनाते हैं, मैं गरीब आदमी क्या करूँगा, मेरी टांगे खंबा है, शरीर तीर्थ मंदिर है, सिर उसकी छतरी है सोने की बनी हुई। जरा सुनो नदी संगम के प्रभु, खड़ी हुई चीज़ें कभी गिर जाएंगी लेकिन चलने वाली सदा चलती रहेंगी। तो वह स्वयं को ही एक मंदिर के रूप में प्रस्तुत कर रहा है। महाराष्ट्र के संत की बात करें तो 13वीं-17वीं शताब्दी तक महाराष्ट्र में अनेक संत हुए हैं जिनमें सरल मराठी भाषा में लिखे गए गीत आज भी जनमन को प्रेरित करते हैं। उन संतों में ज़्यादातर ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम और सखुबाई जैसी स्त्रियां, चोखामेला का परिवार जो अस्पृश्य समझे जाने वाली महार जाति का था। भक्ति की यह क्षेत्रीय परंपरा पंढरपुर में
विट्ठल विष्णु का एक रूप पर और जन मन के हृदय में विराजमान व्यक्तिगत देव संबंधी विचारों पर केंद्रित थी। इन संत कवियों ने सभी प्रकार के कर्मकांडों, पवित्रता के ढोंगों और जन्म पर आधारित सामाजिक अंतरों का विरोध किया। यहाँ तक कि उन्होंने संन्यास के विचार को भी ठुकरा दिया। किसी भी अन्य व्यक्ति की तरह रोजी रोटी कमाते हुए परिवार के साथ रहने, विनम्रतापूर्वक जरूरतमंद साथी व्यक्तियों की सेवा करते हुए जीवन बिताने को अधिक पसंद किया। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि असली भक्ति दूसरों के दुख को बांट कर लेना है और इससे एक नई मानवतावादी विचार का उद्भव होता है। जैसा कि जो गुजराती संत हैं नरसिंह मेहता ने कहा कि वैष्णव जन तो तेने के ये पीर पराई जाने रे। सामाजिक व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह यह संत तुकाराम का एक अभंग जो मराठी भक्ति गीत है वो है। यहाँ नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। यहाँ पे एक चोखामेला के पुत्र द्वारा रचित एक अभंग दिया जा रहा है। नाथपंथी सिद्ध और योगी की बात देखते हैं। इस काल में अनेक धार्मिक जो समूह हैं वो उभरते हैं जिन्होंने साधारण तर्क वितर्क का सहारा लेकर रूढ़िवादी धर्म के कर्मकांडों, अन्य बनावटी पहलुओं और समाज व्यवस्था की आलोचना की। उनमें नाथपंथी सिद्धाचार योगी जन उल्लेखनीय हैं। उन्होंने संसार का परित्याग करने का समर्थन किया। उनके विचार से निराकार परम सत्य का चिंतन मनन और उसके साथ एक हो जाने की अनुभूति ही मोक्ष का मार्ग है। योगासन, प्राणायाम, चिंतन मनन जैसी क्रियाओं के माध्यम से मन और शरीर को कठोर प्रशिक्षण देने की आवश्यकता पर बल देते हैं। ये समूह खासतौर पर नीची कही जाने वाली जातियों में बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हुए। उनके द्वारा की गई रूढ़िवादी धर्म की आलोचना ने भक्ति मार्ग धर्म के लिए आधार तैयार किया और आगे चलकर यह उत्तर भारत में लोकप्रिय शक्ति बन गया। अब इस्लाम और सूफी मत के बारे में जानते हैं। संतों और सूफियों में बहुत अधिक समानता थी। यहाँ तक कि माना जाता था कि आपस में कई विचारों का उन्होंने आदान प्रदान भी किया और उन्हें अपनाया। सूफी मुसलमान रहस्यवादी थे। वे धर्म के भारी आडंबरों अस्वीकार करते हुए ईश्वर के प्रति प्रेम, भक्ति और सभी मनुष्य के प्रति दया भाव रखने वाले पर बल देते थे। इस्लाम ने एकेश्वरवाद यानी एक अल्लाह के प्रति समर्पण का दृढ़ता से प्रचार करते हैं। मूर्ति पूजा को अस्वीकार करते हैं और जो इनकी जो पद्धति थी उपासना की उसमें सामूहिक प्रार्थना नमाज को रोक देकर उन्हें काफ़ी सरल बना दिया। साथ ही मुस्लिम विद्वान उलेमा ने शरीयत नाम के एक धार्मिक कानून बनाया। सूफी लोगों ने मुस्लिम धार्मिक विद्वानों द्वारा विशद जो कर्मकांड थे और आचार संहिता थी कि बहुत कुछ अस्वीकार कर दिया। तो वे नमाज को और शरीयत को जो धार्मिक कानून बनाया गया उसे स्वीकार करने लगे और चीज़ों को उन्होंने अस्वीकार कर दिया। वे ईश्वर के साथ ठीक उसी प्रकार से जुड़े रहना चाहते थे जिस प्रकार एक प्रेमी दुनिया की परवाह के बिना अपने प्रियतमा के साथ जुड़ा रहना चाहता है। संत कवियों की तरह जो सूफी लोग होते हैं वे भी अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए काव्य रचना करते थे। गद्य में एक विस्तृत साहित्य, कई किस्से कहानियाँ इन सूफी संतों के इर्द गिर्द ही विकसित होती हैं। इनमें गज़ाली, रूमी, शादी के नाम ज़्यादातर उल्लेखनीय होते हैं। सूफी संतों में नाथपंथियों, सिद्ध और योगियों की तरह सूफी भी यही मानते हैं कि दुनिया के प्रति अलग नज़रिया अपनाने के लिए दिल को सिखाया पढ़ाया जा सकता है। उन्होंने किसी औलिया या पीर की देखरेख में जिक्र, नाम का जाप, चिंतन, क्षमा होता है, गाना, रक्ष, नृत्य, नीति चर्चा, सांस पर नियंत्रण आदि के जरिए प्रशिक्षण की विस्तृत रीतियों का विकास किया। इस प्रकार सूफी उस्तादों की पीढ़ियाँ, सिलसिलाओं का प्रादुर्भाव हुआ। हर एक सिलसिला निर्देशों और धार्मिक क्रियाओं का थोड़ा बहुत अलग तरीका अपनाता है। तो थोड़ा बहुत चेंज होने के बाद वाले एक दूसरे से रिलेटेड भी है इनका आपस में। आगे देखते हैं 11वीं शताब्दी में अनेक सूफी जन मध्य एशिया से आकर हिंदुस्तान में बसने लगे। 11वीं शताब्दी की बात हो रही है। दिल्ली सल्तनत की स्थापना के साथ यह प्रक्रिया उस समय और भी ज़्यादा मजबूत हो गई जब उपमहाद्वीप में सर्वत्र बड़े बड़े सूफी केंद्र विकसित हो गए। चिश्ती सिलसिला इन सभी सिलसिलाओं में सबसे ज़्यादा प्रभावशाली था। इसमें औलियाओं की एक लंबी परंपरा थी। इसमें अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, दिल्ली के कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, पंजाब के बाबा फरीद, दिल्ली के ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया और गुलबर्ग के बदानवाज गिसुदराज। इससे आगे चलने से पहले हम एक बार खानका यहाँ पे दिया हुआ एक पॉइंट उसे क्लियर कर लेते हैं।
खानका क्या होता है? खानका होता है सूफी संस्था जहाँ सूफी संत अक्सर रहते भी हैं, तो उसे क्या कहा जाता है? उसे खानका कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। सूफी संत अपने खानकाहों में विशेष बैठकों का आयोजन करते थे और सभी इनमें सभी प्रकार के लोग, शाही घरानों के लोग, अभिजात और आम लोग सभी शामिल होते थे। इन खानकाहों में आते थे। वे आध्यात्मिक विषयों पर चर्चा करते थे, अपनी दुनियादारी की जो समस्याएं थी उन्हें सुलझाते, संतों से आशीर्वाद मांगते और संगीत और नृत्य के जलसों में शामिल होकर चले जाते थे। अक्सर लोग ये समझते हैं कि सूफी औलियाओं के पास चमत्कारिक शक्तियाँ होती हैं और आम लोगों को बीमारियों और तकलीफों से छुटकारा मिल सकता है। सूफी संतों की दरगाह एक तीर्थ स्थल बन जाता, जहाँ सभी ईमान धर्म के लोग हजारों की संख्या में इकट्ठे होते थे। मलिक प्रभु की खोज के बारे में इन्होंने जलालुद्दीन रूमी जो 13वीं थे, उन्होंने सूफी शायर थे, उनके दिया गया है उनके द्वारा एक उदाहरण। ईरान के रहने वाले थे, फारसी में काव्य की रचना की है। उन्होंने लिखते हैं कि वह ईसाइयों की शूली पर नहीं था, मैं हिंदू मंदिरों में गया जहाँ वहाँ भी उसका कोई नामो निशान नहीं था। तो ये किसकी बात कर रहे हैं? ये प्रभु की बात कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि वह कहीं भी नहीं था, ना तो ईसाइयों की सूली पर था, ना हिंदू मंदिरों में था, ना वह ऊंचाइयों में मिला, ना खाइयों में। मैं मक्का के काबा में गया, वह वहाँ भी नहीं था। मैंने उसके बारे में दार्शनिक एविसेना से पूछा, वह एविसेना की पहुँच से परे था। मैंने अपने दिल में झांका, यही उसकी जगह है, वही मैंने उसे पाया, वह और कहीं नहीं था। तो बहुत ही सुंदर लाइनें लिखी गई हैं, जिनका जो मीनिंग है बहुत ही गहराई से दिखाया गया है। उत्तर भारत में धार्मिक बदलाव की बात करें, 13वीं सदी के बाद उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन की एक नई लहर आई। यह एक ऐसा युग था जब इस्लाम, ब्राह्मणवादी हिंदू धर्म, सूफी मत, भक्ति की विभिन्न धाराओं ने, नाथपंथियों, सिद्धों और योगियों ने परस्पर एक दूसरे को प्रभावित किया। तो सभी एक दूसरे से प्रभावित हो रहे हैं 13वीं सदी के बाद। जब एक जो होता है कि बहुत सारी चीज़ें निकल के सामने आती हैं, तो वे एक दूसरे को किसी ना किसी रूप में प्रभावित करती ही हैं। लोग अब अपने लिए नए व्यवसाय, नई भूमिकाएं खोज रहे हैं। शिल्पी, कृषक, व्यापार मजदूर, इन जो नए हैं, इस संतों के विचारों को सुनने के लिए इकट्ठे होते हैं, फिर उनका प्रचार भी वे करते थे। उनमें कबीर और बाबा गुरु नानक जैसे कुछ संतों ने आडंबर रूढ़िवादी धर्मों को अस्वीकार कर दिया। तुलसीदास, सूरदास जैसे कुछ संत थे उस समय विद्वान, विश्वास और पद्धतियों को स्वीकार करते हुए उन्हीं सब की पहुंच में लाने का प्रयत्न करते हैं। तुलसीदास ने ईश्वर को राम के रूप में धारण किया। अवधी पूर्वी उत्तर प्रदेश की बोली है में लिखी गई तुलसीदास की रचना अवधी में लिखी गई रामचरितमानस उनके भक्ति भाव की अभिव्यक्ति और साहित्यिक कृति दोनों ही दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। सूरदास की बात करें तो सूरदास श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। उनकी जो रचनाएं हैं सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी में संग्रहित हैं एवं उनके जो भक्ति भाव हैं को अभिव्यक्त भी करती हैं। तो वे कृष्ण भक्त थे। असम के शंकरदेव की बात करें जो 15वीं शताब्दी के थे, इन्हीं के समकालीन थे, ने विष्णु की भक्ति पर बल दिया और असमिया भाषा में कविताएं और नाटक लिखे। उन्होंने ही नामघर, कविता पाठ और प्रार्थना गृह स्थापित करने की पद्धति चलाई जो आज तक चल रही है। इस परंपरा में दादू दयाल, रविदास और मीराबाई जैसे संत भी शामिल थे। मेवाड़ के मीराबाई जो थी एक राजपूत राजकुमारी थी और 16वीं शताब्दी में उनकी शादी जो होती है वो एक राजसी घराने, मेवाड़ के राजसी घराना था, उसमें हुई। मीराबाई रविदास जो अस्पृश्य जाति के माने जाते थे की अनुयायी बन जाती हैं। कृष्ण के भक्ति जो है बिल्कुल समर्पित थी। उन्होंने अपने गहरे भक्ति भाव को कई भजनों में अभिव्यक्त किया। उनके गीतों ने उच्च जातियों के रीतियों नियमों को खुली चुनौती दी और ये गीत राजस्थान और गुजरात के जनसाधारण में बहुत ज़्यादा लोकप्रिय होते हैं। इन संतों से अधिकांश का जो विलक्षण है वही दिख रहा है कि इनकी जो कृतियाँ थी वे क्षेत्रीय भाषाओं में रची गई, इन्हें आसानी से गाया जा सकता था और ये धीरे धीरे लोकप्रिय होती गई, पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक रूप में चलती रही। प्राय इन गीतों का प्रसारण सर्वाधिक निर्धन, सर्वाधिक वंचित समुदाय और महिलाओं की भूमिका ज़्यादा इनमें रहती है। प्रसारण की प्रक्रिया में ये सभी लोग अक्सर अपने अनुभव भी जोड़ देते थे। आज मिलने वाले गीत संतों की रचनाएं तो हैं ही, साथ में उन पीढ़ियों के लोगों की रचनाएं भी मानी जा सकती हैं जो उन्हें गाया जा सकता, तो वे कुछ और भी चीज़ें उनमें ऐड कर दिया करते थे। तो राणा के राजमहल से परे मीरा द्वारा रचित गीत है यहाँ पर दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ देख लेते हैं। कबीर, नज़दीक से एक नज़र।
कबीर संभवतः 15वीं-16वीं सदी में हुए। वे अत्यधिक प्रभावशाली संत थे। उनका जो पालन पोषण है बनारस उसके आसपास के मुसलमान जुलाहा बुनकर परिवार में होता है और उन्हें इनके जीवन के बारे में बहुत ही कम ज़्यादातर जानकारी हमें मिल पाती है। विचारों की जो जानकारी है उनकी साखियों और पदों के विशाल संग्रह से मिलती है, जिसके बारे में कहा जाता है कि इनकी रचना तो कबीर ने की थी, परंतु ये घुमंतु भजन गायकों द्वारा गाए जाते थे। कुछ भजन गुरु ग्रंथ साहब पंचवाणी बीजक में संग्रहित और सुरक्षित हैं। यहाँ पे एक सच्चे प्रभु की खोज कबीर की एक रचना है। अलह रम जाऊं जीऊं तेरे नाई, बंदे ऊपरी मिहिर करो मेरे साईं। क्या ले माटी भूई सू मारे, क्या जल देह न्यावाए। जो करे मस्कीन सतावे, गुण ही रहे छिपाए। ब्राह्मण व्यारसी करे 2400, काजी मरहम जान। 11 मास जुदे क्यों किए, एक ही माही समान। पूर्वी दिशा हरि का बाशा, पंचिम अलह मुकामा। दिल ही खोजी दिल ही भीतरी, यही राम रही माना। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ देखें। कबीर के जो उपदेश हैं प्रमुख धार्मिक जो परंपराएं हैं उनकी पूर्व और प्रेजेंट अस्वीकृति पर आधारित हैं और ब्राह्मणवादी हिंदू धर्म इस्लाम दोनों को ही उन्होंने यह जो आडम्बरपूर्ण है उसके रूप में मजाक उड़ाते हैं। वे उनके काव्य की भाषा बोलचाल की जो हिंदी थी जो आम आदमी द्वारा आसानी से समझी जाती थी वो थी, और कभी कभी रहस्यमयी भाषा का प्रयोग भी उन्होंने किया है जिसे समझना कठिन होता था। कबीर निराकार परमेश्वर में विश्वास रखते थे। उन्होंने उपदेश दिया कि भक्ति के माध्यम से ही मोक्ष यानी मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। हिंदू और मुसलमान दोनों ही लोग जो हैं उनके अनुयायी थे। बाबा गुरु नानक की बात कर लेते हैं। कबीर की अपेक्षा बाबा गुरु नानक जिनका टाइम पीरियड रहा है 1469 से 1539 के बारे में हम उनके बारे में ज़्यादातर जानते हैं। उनका जन्म जो हुआ तलवंडी पाकिस्तान में ननकाना साहब में हुआ था। बाबा गुरु नानक ने करतारपुर रावी नदी के तट डेरा बाबा नानक में केंद्र स्थापित किया। उससे पहले उन्होंने कई यात्राएं की और अपने अनुयायियों के लिए करतारपुर में एक नियमित उपासना पद्धति अपनाई है जिसके अंतर्गत उन्हीं के शब्दों यानी कि भजनों को गाया जाता था, जिसके उनके अनुयायी अपने पहले धर्म या जाति अथवा लिंग भेद को नज़रअंदाज करके एक सांझी रसोई में इकट्ठे खाते पीते थे। इसे लंगर कहा जाता था। बाबा गुरु नानक ने उपासना और धार्मिक कार्यों के लिए जो जगह नियुक्त की उसे धर्मशाल कहा जाता था। क्या कहा जाता है? जिसे आज गुरुद्वारा कहा जाता है उसे जब धर्मशाल कहा जाता था। 1539 में अपनी मृत्यु के पूर्व बाबा गुरु नानक ने एक अनुयायी को अपना उत्तराधिकारी चुना। इनका नाम लहना था। यह गुरु अंगद के नाम से जाने जाते हैं। गुरु अंगद के नाम का महत्व यह था कि गुरु अंगद बाबा गुरु नानक के ही अंग माने गए। गुरु अंगद ने बाबा गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किया। उस संग्रह में अपनी कीर्तियों भी जोड़ दी। संग्रह की नई लिपि जो थी गुरुमुखी में लिपा गया। गुरु अंगद के 3 उत्तराधिकारी थे। उन्होंने अपनी रचनाएं नानक के नाम से लिखी। इन सभी का संग्रह गुरु अर्जुन ने 1604 में किया। इस संग्रह में शेख फरीद, संत कबीर, भगत नामदेव, गुरु तेग बहादुर जैसे सूफी संतों और गुरुओं की वाणी भी जोड़ी गई। 1706 की बात करें तो 1706 में इस वृहत संग्रह को गुरु तेग बहादुर के पुत्र उत्तराधिकारी गुरु गोविंद सिंह ने प्रमाणित किया। आज इस संग्रह को सिखों के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब के रूप में माना जाता है। 16वीं शताब्दी में बाबा गुरु नानक के उत्तराधिकारियों के नेतृत्व में उनके अनुयायियों की संख्या का विस्तार हुआ। ये अनुयायी कई जातियों के थे, परंतु इनमें व्यापारी, कृषक और शिल्पकार ज़्यादा थे। इनकी वजह यह हो सकती है कि बाबा गुरु नानक ने इस बात पर बल दिया कि उनके अनुयायी गृहस्थ हों, उपयोगी और उत्पादक पेशों से जुड़े हों। अनुयायियों से आशा की जाती थी कि वे नए समुदाय के सामान्य कोष में योगदान देंगे। 17वीं शताब्दी के प्रारंभ में केंद्रीय गुरुद्वारा हरमंदिर साहिब, जिसे स्वर्ण मंदिर कहा जाता है, के आसपास रामदासपुर शहर, अमृतसर जिसे बोला जाता है आज के टाइम में, विकसित होने लगा। उसका नाम पहले क्या था? रामदासपुर था। प्रशासन में यह वस्तुतः स्वायत्त था। आधुनिक इतिहासकार इस युग के सिख समुदाय को राज्य के अंतर्गत राज्य मानते हैं। मुगल सम्राट जहांगीर इस समुदाय को एक संभावित खतरा मानता था। तो जहांगीर क्या मान रहा है? जहांगीर इसे संभावित खतरा मान रहा है। 1606 में गुरु अर्जुन को मृत्युदंड देने का आदेश दे दिया और सिख आंदोलन का राजनीतिकरण इससे क्या होता है शुरू हो गया। और इसके दूरगामी परिणाम होते हैं कि 1699 में गुरु गोविंद सिंह ने खालसा की संस्था की निर्माण किया है। खालसा पंथ के नाम से जाना जाने वाला जो सिख समुदाय था क्या हुआ? एक राजनीतिक सत्ता बन गया। 16वीं और 17वीं शताब्दियों की बात करें
तो जो बदलती हुई ऐतिहासिक परिस्थितियां थीं उन्होंने सिख आंदोलन के विकास को प्रभावित किया। शुरू से ही बाबा गुरु नानक के विचारों का सिख आंदोलन पर गहरा प्रभाव पड़ा। उन्होंने एक ईश्वर की उपासना के महत्व पर जोर दिया और आग्रह किया कि जाति, धर्म, लिंग भेद मुक्ति के लिए कोई मायने नहीं रखते। उनके लिए मुक्ति किसी निष्क्रिय आनंद की स्थिति नहीं थी, बल्कि सक्रिय जीवन व्यतीत करने के साथ सामाजिक प्रतिबद्धता की निरंतर कोशिश में निहित थी। उपदेश के सार को व्यक्त करने के लिए उन्होंने 3 शब्दों का प्रयोग किया: नाम, दान और स्नान। नाम से उनका तात्पर्य सही उपासना से, दान से तात्पर्य दूसरों का भला करने से, स्नान का तात्पर्य आचार विचार की पवित्रता से था। आज उनके उपदेशों का नाम जपना, कीर्त करना, वर्ण छकना के रूप में याद किया जाता है। ये अवधारणाएं भी उचित विश्वास और उपासना, ईमानदारीपूर्ण निर्वाह और संसाधनों को मिल बांटकर प्रयोग करना यानी कि दूसरों की मदद के महत्व को रेखांकित करती हैं। इस तरह बाबा गुरु नानक के समानता के विचारों के जो सामाजिक राजनीतिक मायने थे, शायद इसी बात से हम गुरु नानक और उनके अनुयायियों के इतिहास, कबीर, रविदास, दादू जैसे संतों और उनके अनुयायियों जो अब उनके आपस में विचार जो है काफ़ी मिलते जुलते थे, को इतिहास में फ़र्क को समझने में मदद मिलती है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का चैप्टर। आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।